बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कई दफ़ा रिस्ट के इस पोर्शन के अंदर यहाँ पे पेन होना शुरू हो जाती है और ये पेन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है। शुरू में ये कम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती जाती है। पेन की जो वजूहत है उसमें सबसे टॉप पे जो रीज़न है वो है डिकर्वियन डिजीज़ या डिकर्वियन टीनोसाइनोवाइटिस। इसको हम घर में रहते हुए कैसे देखेंगे कि आपको डिकर्वियन डिजीज़ हो गई है। इसकी दो आपको टेस्ट मैं बता देता हूँ। एक टेस्ट ये है कि अगर आप अपने हाथ को इस तरह प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेन नहीं होगी, लेकिन अगर आप थंब को साथ ले लेंगे और इस तरह प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पेन होनी शुरू होगी। एक टेस्ट ये हो गया। दूसरा टेस्ट ये होता है कि आप अपने थंब को अपने मुक्के के अंदर इस तरह प्रेस कर लें और ज़ोर से दबाएंगे तो आपको यहाँ पे पेन स्टार्ट हो जाएगी, और अगर आप इसको खोलेंगे तो ये पेन कम हो जाएगी। तो ये दो टेस्ट है सिंपल से जिसमें आप यूज़ करें और घर में रहते हुए आप अंदाज़ा कर लें कि आपको डिकर्वियन डिजीज़। पेन फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है कि आपके छोटे छोटे काम भी आपको तकलीफ़ देनी शुरू करते हैं, जैसे कि आप दरवाज़े का लॉक खोलने के लिए बाजू रोटेट करते हैं या खाना बनाने के लिए चम्मच को रोटेट करते हैं। तो ये छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा पेनफुल हो जाती है। जहाँ तक बात इसको टेस्ट करने की, इवेलुएट करने हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ये गलती कर रहे होते हैं, ख़ुद से ही एक्सरेज वगैरह करवा लेते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं होती। ये क्लिनिकली डायग्नोस हो जाता है और इसके अंदर आपको कोई ज़्यादा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं होती। एक्चुअली होता ही है कि इस जगह पे डॉर्सल फर्स्ट कंपार्टमेंट होता है, पहला कंपार्टमेंट होता है टेंडन्स का। तो जो वो टेंडन्स होती हैं वो अपने ही इसके ऊपर एक झिल्ली होती है, उसकी स्वेलिंग की वजह से उसके अंदर ग्लाइड नहीं करती और फंसना शुरू हो जाती है। इस वजह से ये पेन स्टार्ट हो जाती है। और इसका तो रेमेडी है वो यही है कि आप सबसे पहले तो ऐसी एक्टिविटीज़ अवॉइड करें जिससे ये हो रही है। जैसे कि आपको जो डेली वर्क रूटीन के काम है, थंब को बेसिकली रेस्ट देना जो है ना मेन पर्पज़ होता है। रेस्ट के लिए आप इसके ऊपर थंब स्पाइका कास्ट लगा सकते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई या बनी बनाई मिल जाती है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। स्प्लिंट पहन लें और थंब को बेसिकली आपने एबडक्शन में रख के इसको रेस्ट देना होता है, और आप छोटे मोटे जो एक्टिविटीज़ के काम हैं वो दूसरे हाथ से कर लें, इस हाथ को स्पेयर रखें। इनिशियल ट्रीटमेंट तो ये हो जाती है। सेकेंडली, अगर इन चीज़ों से रिलीव ना हो तो जो सेकंड लाइन ट्रीटमेंट होती है वो होती है इंजेक्शंस। इंजेक्शंस दो तरह के आते हैं, एक स्टीरॉयड का इंजेक्शन होता है और दूसरा PRP का इंजेक्शन होता है। ये दोनों के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, इसी जगह पे आपको लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है या जो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम है वो इस इंजेक्शन से सेटल हो जाता है और आपकी पेन रिलीफ हो जाती है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि इंजेक्शन से भी रिलीफ नहीं होता। अबाउट 70% पेशेंट्स में ये रिलीफ हो जाता है, लेकिन अगर ना रिलीफ हो या अगर इंजेक्शन से रिलीव होने के बाद भी रिकरेंस हो जाए, कई लोगों को 6 मंथ के बाद रिकरेंस हो जाती है, कई लोगों को 1 ईयर के बाद, ये दोबारा दफ़ा इंजेक्शन रिपीट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार रिकरेंस हो रही हो फिर आगे सर्जिकल इंटरवेंशन की बात आ जाती है। अब सर्जरी इसमें क्या करते हैं, इसी जगह पे छोटा सा कट देते हैं और उस कट के थ्रू जो फर्स्ट डॉर्सल कंपार्टमेंट है उसकी शीथ को, उसकी फेशिया को बेसिकली रिलीज़ करना होता है ताकि आपके टेंडन्स ईजीली मोबिलाइज हो सके। तो ये कंप्लीट डिटेल्स थी डिकर्वियन डिजीज़ की। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम एंकल स्प्रेन के बारे में भी आपको गाइड करेंगे।